इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा मल्टीमीटर का हम मोबाइल में कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमारा मल्टीमीटर हमें चलाना नहीं आता है, मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें मल्टीमीटर चलाना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम मल्टीमीटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसके वोल्टेज वगैरह को चेक करते हैं। हमने आपको मल्टीमीटर का इस वीडियो में इतना ही यूज़ बताया जितना आपका मोबाइल रिपेयरिंग में यूज़ होता है, क्योंकि मल्टीमीटर का मतलब होता है मल्टी, यानी कि उस एक मीटर से आप टीवी, सीडी, इन्वर्टर, स्टेबलाइज़र सारी चीज़ों की चेकिंग करते हैं। तो अगर सारे फंक्शन उसमें बताए जाते हैं तो आपका दिमाग जो है वो घूम जाएगा, यानी कि आधा आप समझेंगे और आधा नहीं समझेंगे। तो हमें टीवी वगैरह या एसी, स्टेबलाइज़र ये सब तो रिपेयर करना नहीं रहता है। जब हमें ये सब कुछ रिपेयर नहीं करना है तो हम उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए हम अपना मोबाइल रिपेयर करते हैं। तो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में मल्टीमीटर का कौन कौन से पॉइंट यूज़ होते हैं हमने वो बताया है, क्योंकि मल्टीमीटर एक ऐसी चीज़ है जिससे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सारी डिवाइसें एक ही मल्टीमीटर से होती हैं। हमारे मल्टीमीटर में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं, जितने फंक्शन यूज़ होते हैं मोबाइल के अंदर, हमने सिर्फ आपको वो बताया। अगर आप आगे कहेंगे कि आगे और ज़्यादा फुल मल्टीमीटर बताइए तो हम आपको फुल मल्टीमीटर भी बता देते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मल्टीमीटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। मोबाइल के कंपोनेंट हम X10 पर चेक करते हैं, जैसे कॉइल, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब हम X10 पर चेक करते हैं। और मोबाइल का स्पीकर या रिंगर हम बजर पर चेक करते हैं। और X1 पर चेक करते हैं हम वाइब्रेटर और LED। और मोबाइल में शॉर्टिंग जो है वो हम X10 और X1 दोनों पर चेक कर सकते हैं। और मोबाइल के वोल्टेज हम चेक करते हैं DC 10 पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल के वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज कैसे चेक करेंगे। ये हमारी बैटरी है और अगर हम देखेंगे तो यहाँ इसके प्लस है और यहाँ माइनस का सिंबल पड़ा हुआ है। यहाँ प्लस का सिंबल है और यहाँ माइनस का है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा ये पिन पर प्लस रेड वाली जो है वो पॉजिटिव होती है और ब्लैक वाली जो है वो नेगेटिव होती है, N और P। तो हम अब अपने मल्टीमीटर को DCV 10 पर सेट करेंगे और बैटरी की जो माइनस वाली पिन है उस पर मल्टीमीटर की माइनस प्रॉब रखेंगे और जो बैटरी की नेगेटिव वाली साइड है उस पर नेगेटिव साइड रखेंगे। तो हमारी यहाँ पर 4 पॉइंट वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पर हमारा 4 पॉइंट वोल्ट दिखा रहा है। तो हम अपनी दूसरी बैटरी ले लेते हैं और इसकी भी हम दोनों पिनों पर रख करके देखेंगे। तो ये दोस्तों पीछे जा रही है, यानी कि हमारा इसमें माइनस और प्लस उल्टा लग रहा है। तो हम इसको पलट करके रख लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये कितना वोल्टेज बता रही है। तो ये दोस्तों 3 से ऊपर और 4 से नीचे वोल्टेज दिखा रही है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वोल्टेज कितना दिखा रही है। तो इसको दिखाने के लिए हम मल्टीमीटर को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि हम इसकी प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस रखते हैं तो ये हमारी 3 से ऊपर एक डंडा और 4 से नीचे दिखा रहा है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे कि कितना वोल्टेज बन रहा है, क्योंकि जब 4 पर आ रही है तो 4 वोल्टेज समझ में आता है, 2 पर आती है तो 2 वोल्टेज समझ में आता है। तो हम इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये बता दें कि हम जो अपना मोबाइल के बैटरी के वोल्टेज हैं तो वो हम DCV 10 पर सेट करते हैं, उसी पर ही चेक करते हैं। तो 10 की रेंज जो है हमारी ये होती है और 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 और 2, फिर 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे कि 0 और 2 के बीच में एक जो लंबा सा डंडा है वो हमारा 1 है,
2 से 4 के बीच में जो एक लंबा सा डंडा है वो हमारा 3 है, 4 से 6 के बीच में 5, 6 से 8 के बीच में 7, 8 से 10 के बीच में 9 है। तो अगर हमारी यहाँ आती है, हमारी इस डंडे पर सुई आती है, तो ये हमारा 3 वोल्ट हो गया। तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा 2.3 है या 4.3 है या 3.3 है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे बीच में जो डंडे हैं छोटे छोटे, है ना, ये जो बीच में हमारे डंडे हैं ये हमारा 0.2 का आता है। 0.2 का मतलब दोस्तों हमारा ये है कि हमारे 1 वोल्ट में 0.10 होते हैं। 1 वोल्ट में हमारे 0.10 होते हैं। तो हमारे यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे 4 डंडे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 0.2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 और यहाँ पर तो 10 हो गए, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10, यहाँ 7 आ गया। तो यानी कि जो हमारा एक डंडा होता है वो 0.2 का होता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि हमारी सुई जो है वो यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर हमारा 7 हो गया। इसी हिसाब से अब हम ये देखेंगे कि हमारा पॉइंट कैसे होता है। यानी कि अगर हमारी 6 से 2 डंडे ऊपर आ रही है या 1 से 2 डंडे आ रही है तो हम क्या करेंगे। यानी कि अगर हमारी सुई यहाँ पर आ रही है तो अगर हम ये देखेंगे कि ये हमारा एक है जो लंबा डंडा है, तो एक छोटा डंडा ये है, एक ये है, तो ये डंडा हमारा कितने का है, 0.2 और 0.2। तो जो हमारा एक है तो एक का तो 1 ही वोल्ट रहेगा हमारा यहाँ। अब यहाँ जो छोटे छोटे हैं 0.2 और 0.2, यानी कि 2 और 2 4, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 0.4 वोल्ट। तो इस हिसाब से हमारा 1.4 वोल्ट रहेगा। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 2 से 3 डंडे ऊपर आ रही है तो 2 का तो 2 ही रहेगा। अब 3 डंडे ऊपर यानी कि 0.2 0.2 और 0.2, यानी कि 2 2 4 2 6, तो 0.6 वोल्ट। इस तरीके से हम अपने मल्टीमीटर को देखते हैं कि हम किस तरीके से उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर 0 से 2 के बीच में ये 1 है हमारा, 2 से 4 के बीच में ये 3 है हमारा, 4 से 6 के बीच में 5 है और 6 से 8 के बीच में जो है हमारा 7 है, 8 से 10 के बीच में हमारा 9 है। तो इनके बीच में, है ना, हम इसको जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये और ये, इसके बीच में ये जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं तो ये 0.2 की होती है। कितनी होती है, 0.2। ये भी हमारी 0.2 और ये भी हमारी 0.2। तो अगर हमारी सुई यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है तो हमारा 6 का तो 6 रहेगा ही रहेगा, है ना, 6 का हमारा 6 रहेगा। मगर सुई हमारी यहाँ 3 डंडे ऊपर आ रही है तो इसका 2 2 4 2 6, 0.6, यानी कि हमारा वोल्टेज होगा 6.6 वोल्ट। तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर के वोल्टेज को चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अपनी बैटरी को फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए
कि हमारी सुई कहाँ पर आ रही है, और अगर मल्टीमीटर समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया था मल्टीमीटर के यूज़ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।